इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे oogenesis। गैमेटोजेनेसिस हम देख रहे थे, जिसमें पहले हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, अब है oogenesis। oogenesis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग, मदर सेल और oogonia का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा और मैचुरेशन होगा। यानी ये जो oogonia है और एग मदर सेल जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे इनटू ओवम। ये जो हैं डिप्लॉयड होंगे और ये हैप्लॉयड, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड ओवम फ्रॉम एग मदर सेल और oogonia इज नोन एज oogenesis। कहाँ होता है? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है, तो यहाँ किस में होता है? ओवरी के अंदर। oogenesis ओवरी में होता है। स्टार्ट कब होता है? अगर आप गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस देखें तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ। ये डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। जब 1 मंथ का फीमेल फीटस होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1700 प्राइमरी जर्म सेल उसके अंदर बन जाते हैं। अब ये 25 वीक्स का जो फीटस है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia जो है वो डेवलप हो जाते हैं और प्यूबर्टी पर ये होता है। यानी ये देखिए 1 मंथ पर 1700 के लगभग हैं, और अगर 25 वीक्स तक अगर देखें 2 to 2.5 oogonia जो हैं वो उसके अंदर डेवलप हो गए। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है कि ये नंबर डिक्रीज होता है, बाद में डीजनरेट हो जाते हैं कुछ oogonia। तो ये जो डीजनरेशन है इसको हम कहते हैं एट्रेसिया। किसका? फॉलिकुलर। तो इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, यानी फॉलिकुलर एट्रेसिया हो जाता है, डीजनरेशन ऑफ जो oogonia है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि प्यूबर्टी पर आप इतने जो हैं oogonia मिलते हैं, और उनमें से डेवलप जो होते हैं वो देखेंगे कितने डेवलप होते हैं। जो पीरियड होता है उसके हिसाब से देखेंगे, 1 मंथ में एक होता है, उसमें कितने कंप्लीट होते हैं, डेवलप होते हैं। ये जो प्रोसेस है कंप्लीट कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए शुरुआत बिफोर बर्थ होगी, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। काफ़ी लंबा पीरियड है इसमें। जैसे जो हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, वो 2 महीने में 2 मंथ का लगभग पीरियड है, उसमें कंप्लीट हो जाता है वो, लेकिन ये काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड लेता है। इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर भी उसी तरह से हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला फेज इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दूसरा फेज क्या है? ग्रोथ। तीसरा फेज क्या है? मैचुरेशन। तो इस तरह से 3 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज देखिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीज इन नंबर। कुछ सेल जो होंगे जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल जो होंगे वो क्या होंगे? लार्ज होंगे और उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। वो क्या करेंगे? उसमें माइटोसिस होगा। उन सेल के अंदर जो लार्ज हैं, जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी और एक अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल बन जाएंगे। बहुत सारे सेल बनेंगे जो अनडिफरेंशिएटेड होंगे। वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं वो क्या हैं? oogonia। ये oogonia जो होंगे वो ओवरी के अंदर प्रोजेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ए कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जो कोर्ड होगा उसको कहेंगे एग ट्यूब ऑफ प्लेजर। तो एग ट्यूब ऑफ प्लेजर जो क्या है? वो एक कोर्ड है। किसका कोर्ड है? oogonia का। किसमें? इनसाइड स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। अब ये जो एग ट्यूब होगी वो जब डेवलप होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी? उसकी शेप राउंडेड हो जाएगी। अब उसको कहते हैं हम एग नेस्ट। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये राउंडेड शेप होगी अब, और पहले ये शेप थी, ये ट्यूब की फॉर्म में शेप थी। अब ये क्या होगी? राउंडेड होगी। अब इसमें जो राउंडेड शेप होगी उसमें से एक सेल जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, वो होगा प्राइमरी oocyte। वो प्राइमरी oocyte कहलाएगा। ग्रो करके जो सेल बनेगा वो प्राइमरी oocyte। बाकी के जो सेल होंगे वो फॉलिकुलर एपिथेलिया बनाएंगे, फॉलिकुलर सेल बनाएंगे। फॉलिकुलर सेल का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम है और नरिशमेंट का काम है।
तो ये काम करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte है और इसके ये अराउंड इसके चारों और ये इसके फॉलिकुलर सेल हैं, तो प्राइमरी oocyte इंसिस्टेड बाय फॉलिकुलर सेल, उसको फिर उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये प्राइमरी फॉलिकल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्राइमरी फॉलिकल किस स्टेज में होता है, ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 जो होती है उसके अंदर। दूसरा फेज देखिए, ये एक बहुत लंबा फेज होता है, ग्रोथ का फेज, स्लो फेज है। इसमें साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनलार्जमेंट होता है, यानी साइज इंक्रीज होता है। और कब होता है ये? प्यूबर्टी पर। देखिए ऊगोनिया है, ये था जिसके अंदर, इसमें फूड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये जो ग्रोथ होगी, इससे जो स्ट्रक्चर बना ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte से अभी देखा था, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल, वो जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड फिर थीका और ग्रेनुलोसा, ये जो लेयर डेवलप हो जाएंगी तो उसको कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, जिसके अंदर एंट्रम यानी कैविटी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर लिखकर फॉलिकुलाई फील्ड होता है, बड़ा होता है, जैसे पहले ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। उसके बाद मैचुरेशन फेज आएगा। मैचुरेशन फेज में देखिए, ये जो प्राइमरी oocyte यहाँ बताया था, जो प्राइमरी oocyte होता है वो अरेस्टेड होता है इन प्रोफेज 1, यानी उसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगी, लेकिन मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है उस पर वो रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड है। अब उसमें क्या हुआ? डिवीजन हुई। मैचुरेशन के दौरान क्या होगी? डिवीजन होगी। और ये जो मैचुरेशन है वो प्यूबर्टी पर आता है, यानी कि जब अडल्ट होंगे तब आएगा। तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। कौन से? एक छोटा सेल बन जाएगा और एक बड़ा सेल। जो बड़ा सेल है, लार्ज सेल है, वो सेकेंडरी oocyte बनाएगा, और जो स्मॉल सेल है वो फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। उस पोलर बॉडी में सिर्फ क्या है? एक तो जो आपके क्रोमोसोम है वो है, और बहुत थोड़ी अमाउंट में इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट। तो सिर्फ इसका काम क्या है कि क्रोमोसोम को सेपरेट करना, और अनइक्वल इसलिए हुआ ताकि मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है वो इसके अंदर रह सके, ताकि वो न्यूट्रिएंट जो है वो और एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो पूरी हो सके इसकी। तो ये सेकेंडरी oocyte में बदल गया। कब? जब प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड हो गया मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के दौरान, एक छोटा सेल और एक बड़ा। छोटे वाला क्या बनाएगा? प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte में फिर क्या होगा? डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट यहाँ हुई है। अब मियोसिस सेकेंड डिवीजन कहाँ तक चलेगी? अप टू मेटाफेज, यानी मेटाफेज तक ये चलेगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी। अब यहाँ देखिए, एक ये प्रोफेज फर्स्ट तक थी, यहाँ आके रुक गई, यहाँ फिर मियोसिस की मेटाफेज जो है मियोसिस सेकेंड की उस तक रुक गई। ये फर्स्ट रेस्ट पीरियड है, ये सेकंड रेस्ट पीरियड है, यानी इसमें भी रेस्टिंग चलेगी। अब ये जो रेस्टिंग है ये कब तक चलेगी? जब तक कि इसके अंदर स्पर्म की एंट्री ना हो, यानी अब इसमें स्पर्म जो है वो एंटर कर जाएगा अगर सेकेंडरी oocyte में, तो ये मियोसिस सेकंड की जो मेटाफेज तक अरेस्टेड थी वो आगे कंटिन्यू करेगी, और उसमें भी अनइक्वल डिवीजन है। ये जो डिवीजन है इसमें वो अनइक्वल है, यहाँ भी अनइक्वल था, यहाँ भी अनइक्वल है। लार्ज सेल बनेगा ooted, जिससे ओवम बनेगा, और स्मॉल सेल बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। कुछ इसमें ह्यूमन बीइंग पे तो नहीं, बाकी कुछ में ये भी होता है कि ये पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाती है। तो ये सेकंड पोलर बॉडी बनी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। इस तरह से ये 3 फेज हुए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, फर्स्ट फेज जो था, ये वाला जो है यहाँ था प्राइमरी जर्म सेल oogonia, यानी कि ये oogonia है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ये क्रोमोसोम नंबर है। मल्टीप्लिकेशन कौन से डिवीजन से हुआ है? माइटोसिस से हुआ, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इक्वल रहेगा, यानी उसमें 46 रहेगा। फिर क्या हुआ? ये oogonia है, इसकी ग्रोथ होगी। ये था, इसमें देखिए ग्रोथ किससे हुई? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फूड,
इसके अंदर फूड मटेरियल एक्यूमुलेट हो गए, इसका साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हुआ है, डिवीजन नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद इसमें प्राइमरी oocyte में क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी पहले। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में देखिए क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड, ये क्रोमोसोम नंबर कम हो गया। अब इसमें ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte, और ये क्या बन गया, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी बन गई, और वो भी फर्स्ट पोलर बॉडी। मियोसिस सेकंड में, अब मियोसिस सेकंड में वही चीज, ये देखिए जब इसमें फिर स्पर्म की एंट्री होगी तो ये डिवाइड होगा, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो नहीं होगा। अब ये डिवाइड होकर क्या बनेगा, ये फिर वही, ये ऊटिड और ऊटिड से ओवम, और ये वाला पोलर बॉडी। तो ये ऊपर पहले फेज क्या था, मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्यूरेशन। ये देखिए ये जो पीरियड है ये काम सारा फीटस में ही हो गया, यहाँ ग्रोथ का, और ये जो है बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड में मिलता है, प्यूबर्टी पर ये होता है। तो अलग अलग फेज, यानी बर्थ से ही शुरू हो गया, प्यूबर्टी तक चला, और वो भी कंप्लीट कब हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुई, यानी स्पर्म की एंट्री अगर हुई इसमें तो ये कंप्लीट हुआ, नहीं तो कंप्लीट भी नहीं होता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम राउंडेड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, इसका साइज अगर देखें तो 50 to 100 माइक्रोमीटर और 0.1 mm। नॉर्मल जो सेल होता है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉर्मल सेल है 0.01 mm, तो ये है, लेकिन इसका साइज ये तो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। इसको कहते हैं नॉन क्लिडॉइक और एलेसिथल। जो ओवम है वो नॉन क्लिडॉइक है और एलेसिथल है। नॉन क्लिडॉइक का मतलब है उसके बाद शेल कवरिंग नहीं है, और दूसरा यॉक नहीं है, विदाउट यॉक है, इसीलिए इसको एलेसिथल कहते हैं। जिस एग में यॉक होता है उसको कहते हैं लेसिथल, तो ये एलेसिथल है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये इसके जो कंपोनेंट हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहेंगे, ऊलीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कवरिंग है कि वो ऊलीमा है। इसके अंदर अबेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इसमें होता है। तो साइटोप्लाज्म अबेंडेंट है, उसको क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलीमा। जो साइटोप्लाज्म है और ऊप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, आरएनए है, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, अंदर की तरफ जो लेयर है वो बनाते हैं कि। उसके बाद इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। ओवम के अंदर जर्मिनल वेसिकल जो है उसमें जो क्रोमोसोम है वो किस स्टेज में होते हैं, मेटाफेज सेकंड स्टेज में अरेस्टेड होते हैं। और कंप्लीट कब होगी ये मेटाफेज सेकंड स्टेज, जब स्पर्म की एंट्री होगी, अगर नहीं होती तो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो दो तरह की लेयर हैं, एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, और दूसरा सेलुलर लेयर है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये नॉन सेलुलर, सेल की नहीं है, प्रोटीनियस कवरिंग है, जो इनर साइड में है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन सेलुलर है। और कौन स्क्रीट करता है, ये ओवम स्क्रीट करता है। कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर है, थिक है, और किसकी बनी हुई है, रेडियली अरेंज्ड सेल। रेडियली अरेंज्ड कौन से सेल, फॉलिकुलर सेल, तो फॉलिकुलर सेल की बनी होती है कोरोना रेडिएटा। जो ओवम है उसकी पोलैरिटी होती है, दो पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल किसको कहते हैं, जिस साइड से पोलर बॉडी एक्सक्लूड आउट होती है, पोलर बॉडी जिस साइड बनती है वो एनिमल पोल, और उसका अपोजिट पोल जो होगा वो वेजिटल पोल। तो साइड विच एक्सट्रूड पोलर बॉडी वो है एनिमल पोल, और दूसरा अपोजिट जो होगा उसका, उसको कहेंगे वेजिटल पोल। ये इन कंपोनेंट्स को यहाँ अरेंज देखिए कैसे हैं।
पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ओवम में ये देखिए, ये इसकी ऊलिमा है। ऊलिमा मीन्स क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊलिमा, उसके अंदर ये वाला सारा क्या है? इसका साइटोप्लाज्म, जिसको कहेंगे ऊप्लाज्म। और ऊप्लाज्म जो है उसमें ये है न्यूक्लियस और जर्मिनल वेसिकल। इसके अंदर जो ऊप्लाज्म है उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और इसके अंदर बहुत आरएनए है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? ये देखिए अंदर की तरफ ये ग्रेन्यूल है। जो ऊलिमा है उसके इनर साइड में एक पूरी इस तरह से लेयर बनी हुई है, इनका नाम है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। फिर इसकी प्रोटेक्टिव लेयर देखिए, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर ये है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसको अगर ध्यान से देखें, ये लेयर है इसकी, ये प्रोटेक्टिव लेयर बिल्कुल इनर है, अंदर की तरफ है, कोई सेल नहीं है, प्रोटीन की लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है। इसका नाम क्या है? जोना पेल्यूसिटा। उसके बाद ये देखें, ये जो है ये भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसकी बाहर है, इसके चारों ओर है। ये सेल हैं, तो क्या होगी ये लेयर? सेलुलर। आउटर है, सेलुलर है और थिक है। किसकी बनी हुई है? ये रेडियली अरेंज्ड फॉलिकुलर सेल की बनी हुई है। इसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। अब इसके पोल देखो, एक पोल ये है एनिमल पोल, दूसरा पोल है वेजिटल पोल। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये इसकी पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। ये जिस साइड बनी है वो क्या है? एनिमल पोल, और उसका अपोजिट पोल जो होगा वो होगा वेजिटल पोल। थैंक यू।